A rectangular block of material is subjected to a tensile stress of 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे हम लोग। तो लेट दिस बी सिग्मा एक्स 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसी को 110 मेगा पास्कल भी मैं कह सकता हूँ। लेट मी कॉल दिस एज सिग्मा एक्स 110 MPa on one plane and tensile stress of 60 Newton per mm square in a plane at right angle। तो लेट मी कॉल दिस एज सिग्मा y, यहाँ पे 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसी को क्या बोल सकते हैं 60 मेगा पास्कल, वो भी टेंसाइल नेचर का है 60 MPa। ओके, विथ shear स्ट्रेस ऑफ 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑन फेसेस। तो shear स्ट्रेस की डायरेक्शन नहीं लिए तो हमेशा पॉजिटिव एज्यूम करो। y प्लेन पे ये कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ऐसा ये ऊपर लो और ये का लो नीचे, टाउ एक्स वाई कितना 70 MPa। तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इस प्लेन पे क्या लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो। समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब इसको जो है फाइंड करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यानी आपको क्या फाइंड करना है सिग्मा 1 सिग्मा 2। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेसेस शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स फाइंड करना है। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन यानी थीटा P1 एंड थीटा P2। लोकेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग मैक्सिमम शियर यानी थीटा S1 एंड थीटा S2। तो बच्चों इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है। तो मैंने क्लास में जो सम्स लिए उसके जैसा ही है ना? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर शियर प्लेन, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक एनालिटिकल तरीका, दूसरा ग्राफिकल। मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूं, लेकिन एग्जाम में किसी एक ही तरीके को अपनाना। स्टेप नंबर 1, ऑन प्रिंसिपल प्लेन, ऑन प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम, थीटा P1 थीटा P2 ऐसा होता है। तो ऑन प्रिंसिपल प्लेन बोलो भाई फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा P tan 2 थीटा P। कैलसी हाथ में ही रखना, tan 2 थीटा P क्या रहता है बोलो, फॉर्मूला बोलो, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। चलो टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या डालेंगे 70 सिग्मा एक्स 110 सिग्मा वाई 60 डिवाइडेड बाय 2। कैलसी में पुट करो, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट, बाकी लोग करो। 2.8 के आगे बोल, ओनली 2.8 ठीक है। ओके, तो tan 2 थीटा P ये पॉजिटिव आया तो 180 माइनस 2 थीटा P मत करते बैठना, कुछ लोग नलायक रहते कुछ भी करते रहते हैं। tan इनवर्स ऑफ 2.8, आंसर कितना आया 70.34 डिग्री। ये 2 थीटा P है, 2 नीचे डिवाइड कर दो, कितना आया 30.34 डिवाइड बाय 2 35.17 डिग्री। उसी तरह नेक्स्ट थीटा P कैसे आएगा, इट इज 180 प्लस 35.17 कितना आया बोलो भाई, सॉरी 90 प्लस रहता है ना, 90 प्लस रहता है क्या, हाँ बोलो कितना 125.17 डिग्री। ओके, अब बच्चों सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम को आप ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा P 35.17 एट थीटा P कितना 35.17 डिग्री। सिग्मा का फॉर्मूला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 बोलो, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 cos 2 थीटा टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो बच्चों सिग्मा एक्स कितना है 110 प्लस 60 अपॉन 2, 110 प्लस 60 अपॉन 2, 110
-60 अपॉन 2 cos 2 into 35.17 tau xy 70 sin 2 into 35.17। आंसर बताओ, डालो कैल्सी में। कैल्सी डिग्री मोड पे ही होना चाहिए। 1533। बाकी लोग वेरीफाई करो, तो बाकी लोग वेरीफाई करो। $125.17 जिसका हो गया 125.17 के लिए करना सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। क्या है बच्चा, बताओ जल्दी। 30.35। बाकी लोग वेरीफाई करो जल्दी। प्लस 60 अपॉन 2 110 माइनस 60 अपॉन 2 कॉस 2 इंटू 125.17 प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू 70 साइन 2 इंटू 125.17। बोलो फाइनल आंसर बताओ। ये आपने ऊपर का भी नहीं बताया, नीचे का भी नहीं बताया मेरे को। नीचे का 10.66, ऊपर का सही है क्या? ओके। अब बच्चों ये जो है सुनो ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कौन है? मिनिमम वैल्यू है। तो ये जो आंसर आया है इसको आप सिग्मा 1 या फिर सिग्मा मैक्स कह सकते हैं, ओके, या सिग्मा थीटा मैक्स कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सिग्मा थीटा मिनिमम, या इसी को दूसरा नाम क्या है? सिग्मा मिनिमम, या इसी को क्या बोल सकते हैं? सिग्मा 2 कह सकते हैं, ठीक है। और ये जहां आकर हुआ है थीटा P2 बोलो, इसको थीटा P1 बोलो, इसको थीटा P1 बोलो। थीटा P2 इज 90 प्लस थीटा P1। समझ में आया? ये थीटा P1, ये कौन है? थीटा P2। इसके बाद में क्या करते हैं बच्चों? ये आंसर बॉक्स कर देता हूं, ये फाइनल आंसर है, ये एग्जामिनर चेक करेगा, एग्जामिनर चेक करेगा। अब एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, पहला प्लेन उसको परपेंडिकुलर, दूसरा प्लेन, बरोबर। ये पहला प्लेन कितने एंगल पे था? बोलो भाई, थीटा P1 कितना था? ये 35.17 डिग्री। ओके, दूसरा प्लेन कितने एंगल पे था? थीटा P2, यस 125.17 डिग्री। तो पहले प्लेन पे जो स्ट्रेस था वो ये था, पहले प्लेन पे जो स्ट्रेस था 159.33 MPa। ये कौन है? सिग्मा 1, या इसी को सिग्मा मैक्स कहते हैं हम लोग, है ना। ये सिग्मा 1 या उसको सिग्मा मैक्स कहते हैं। और दूसरे प्लेन पे जो स्ट्रेस था वो कौन था? सिग्मा 2, या जिसको हम सिग्मा मिनिमम कहते हैं। ये श्योर है आप? 10.66 MPa। ये सिग्मा 2 या सिग्मा मिनिमम है 10.66 MPa। अब बच्चों ये एक मेथड मैंने बताया आपको, दिस वाज मेथड 1, मेथड 1 ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। मेथड 2 भी होती है सिग्मा मैक्स फाइंड करने की, सिग्मा मिनिमम फाइंड करने की। तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सिग्मा मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, सिग्मा मिनिमम का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। क्या आता है सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई द होल स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला कैपेबल नहीं है बताने के कि कौन से एंगल पे कौन सा स्ट्रेस है, ये कौन से एंगल पे कौन सा स्ट्रेस है, ये फिगर बनाने के कैपेबल नहीं है फॉर्मूला, ये सिर्फ वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो
तो देखो इसमें वैल्यू डालता हूं, देखो सेम आंसर आता है। करो कैल्सी में करो, 110 प्लस 60 अपॉन 2। चलो कैल्सी में डालो, कैल्सी में डालो 110 माइनस 60 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई 70 का स्क्वायर। चलो कैल्सी में डालो, आंसर बताओ मेरे को। ये आता है क्या चेक करो, 159.33 एमपीए आएगा। या फिर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये अगर आप कैल्सी में डालोगे, आया क्या, सेम आंसर आया? हाँ, तो ये तरीके से भी कुछ बच्चे एग्जाम में करते हैं, उनको भी आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम बस इतना रहता है, वो फाइनल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। ये जो फॉर्मूले है इसे फाइनल रिप्रेजेंटेशन करने में आसानी होती है। सबको दोनों मेथड समझ में आ गए? ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो था कौन सा प्लेन, ये था प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस कितना होता है? प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस कितना होता है? 0। ये डेरिवेशन में डिराइव भी करके दिया है। चलो उसके बाद में बच्चों, अब स्टेप 2 फॉर शियर प्लेन। ये तो लिमिट खत्म हो गया क्वेश्चंस का, 2 मिनट। हाँ, बच्चों ऐसे भी ये किया जा सकता है। अब बच्चों नेक्स्ट कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल, ये तो हो गया ना, प्रिंसिपल प्लेन हो गया। अब शियर प्लेन, शियर प्लेन स्टेप 2 ऑन शियर प्लेन, ऑन शियर प्लेन फॉर्मूला क्या है? tan 2 थीटा s1, 2 थीटा s। फॉर्मूला क्या है? tan 2 थीटा s माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2, माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 अपॉन टाउ एक्स वाई। तो सिग्मा x कितना है बच्चे? 110 60, 110 माइनस 60 अपॉन 2 अपॉन टाउ एक्स वाई कितना है? टाउ एक्स वाई 70 है। चलो कैल्सी में डालो, आंसर बताओ, जल्दी करना जरा। $110 माइनस 60 50, 50 डिवाइड बाई 2 माइनस 25 अपॉन 70। आंसर बताओ। tan 2 थीटा s। अब इसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव आ गया तो हाँ 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 इज इक्वल टू 0.3571। अब tan इनवर्स लो, अब tan इनवर्स लो, आंसर क्या है बताओ जल्दी जल्दी। 19.64। ओके, माइनस 2 थीटा वो से चला गया, 180 माइनस 19.64 कितना है आंसर? 160 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना? 174 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाने के बाद अगला थीटा ऐसा आएगा 90 प्लस ये वाला 80.174। ठीक है, इसको मैं थीटा S1 बोल देता हूं, तो थीटा S2 क्या आएगा? थीटा S1 प्लस 90, बजाओ मत, कितना आला? थीटा S2 किती? 170.174 डिग्री। अब ये शियर प्लेन की लोकेशन मिल गई मेरे को, शियर प्लेन की लोकेशन मिल गई। अब इस शियर प्लेन पे बोलो, यहां पे एट थीटा S1 इज इक्वल टू 80.174, हाँ टाउ का वैल्यू क्या रहेगा?
टाउ का वैल्यू फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स चलो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा आगे माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। इसमें वैल्यू डालेंगे। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? 110 माइनस 60 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 इंटू थीटा की वैल्यू 80.174 डालो माइनस टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितने है? 70 कॉस 2 इंटू 80.174। चलो जल्दी कैल्सियम में पुट करो, आंसर बताओ। जल्दी प्लस 74 है क्या? 0.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर या उसको MPa भी कहते हैं। तो बच्चों ये पॉजिटिव आया है तो ये जरूर टाउ मैक्स है। तो ये टाउ 1 या फिर इसी को टाउ मैक्स कहते हैं, इसी को टाउ मैक्स कहते हैं या इसी को टाउ थीटा मैक्स या इसी को टाउ 1 कहेंगे। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। और दूसरा जो शियर स्ट्रेस आएगा वो कौन से प्लेन पे आएगा? एट 170.74 at theta s2 170.74 टाउ 2 आएगा। सेम फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टू एक्स वाई कॉस 2 थीटा 110 माइनस 60 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 इंटू 80.174 माइनस 70 कॉस 2 इंटू 170.74 कैल्सियम में पुट करो 70 कॉस 2 इंटू 170.74। जल्दी कैल्सियम में पुट करो और आंसर बताओ। तो ये टाउ 2 या फिर इसी को टाउ थीटा मिनिमम या टाउ मिनिमम बोलते हैं। ये वैल्यू एग्जैक्टली माइनस 74.33 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर ऐसा आता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सबसे पहले प्लेन्स बना लो। ये पहला प्लेन जो है ये थीटा S1 एंगल 74.33 डिग्री, सॉरी पहला एंगल 80.174 डिग्री पे आएगा। दूसरा एंगल थीटा S2 कितने एंगल पे आएगा? 170.74 डिग्री पे आएगा। और यहाँ पे शेयर प्लेन्स मुझे दिखाने पड़ेंगे। पहले प्लेन पे 74.33 पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ऐसा पकड़ो, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा ना, ऐसे एरोस। और कितना दिखा वो? 74.33 MPa। ठीक है, ये टाउ है। और ये थीटा 170 पे जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए क्योंकि ये क्या आया है? नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए दोनों एरोस ऐसे चाहिए। ठीक है, अब इस प्लेन पे सिग्मा की वैल्यू जो है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। यार सिग्मा थीटा जो है, यहाँ पे सिग्मा थीटा होती है, यहाँ पे सिग्मा थीटा यार सिग्मा थीटा इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 ऑन shear plane सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? 110 प्लस 60 अपॉन 2। कैल्सियम में डालो बच्चों, आंसर बताओ कितना आया? 85 MPa। तो शेयर प्लेन पे ये 85 MPa है, यहाँ पे कितना है? 85 MPa।
यहाँ पे भी कितना है 85 एम्पियर। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा सॉल्व हो गया 85 एम्पियर। तो ये एनालिटिकल मेथड बेस्ट मेथड है बच्चों। देखो सारे आंसर्स मैंने फाइंड किए, थीटा P1, थीटा P2, थीटा S1, थीटा S2, टाउ मैक्स, टाउ मिनिमम, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम, सारे आंसर फाइंड किए। अब ये जो था बच्चों ये मेथड 1 बोल देता हूं शेयर प्लेन फाइंड करने का। दिस वाज मेथड 1। कुछ बच्चे एग्जाम में और एक मेथड से करते हैं, वो अलाउड है, मैं करवा के देता हूं उस मेथड से भी। मेथड 2, लेकिन उनको पता नहीं रहता फिर कौन से प्लेन पे कौन सा एंगल है। टाउ मैक्स का सीधा फॉर्मूला आता है, टाउ मिनिमम का सीधा फॉर्मूला आता है। इट इज प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। और यहां पे फॉर्मूला क्या आता है, माइनस अंडर रूट ऑफ, कैल्सी में डाल के देखो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। देखो सीधा आंसर आ जाएगा। कैल्सी में डालना, मेरे साथ साथ डालो, बोलो सिग्मा एक्स कितना है 110 माइनस 60 बाई 2 द होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई 70 का स्क्वायर। डालो क्या आता है मुझे बताओ। यहाँ पे 110 माइनस 60 अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर कितना आया 74.33 एम्पियर, और ये माइनस 74.33 एम्पियर। तो बच्चों ये भी तरीका सही है, लेकिन फिर थीटा नहीं निकल पाओगे, कौन सा प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस है वो पता नहीं चलता फिर। ठीक है, तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक ग्राफ पेपर, मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूं। तो चलो बच्चों ग्राफिकल में करेंगे। सिग्मा एक्स 110, सिग्मा वाई 60 मैं ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये वर्टिकल लाइन सिग्मा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये टाउ, 110 MPa इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सिग्मा एक्स ड्रॉ करता हूं 110। तो बच्चों देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो यहां से यहां तक कितना है 110। चल ड्रॉ ईयर, ये कितना है सिग्मा एक्स 110 मेगा पास्कल। फिर नेक्स्ट सिग्मा वाई कितना बोला है, सिग्मा वाई 60 है, और सिग्मा एक्स जहां पे था वहां पे टाउ एक्स वाई पॉजिटिव था यानी प्लस 70। तो बच्चों यहाँ पे प्लस 70 ड्रॉ कर लेना चाहिए। यहाँ पे प्लस 70 कैसे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये 70 है। ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा है। ओके, यहाँ पे कितना बोला 60 ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, नीचे कितना 70 ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और नीचे जाएगा। मेरे ग्राफ पेपर पे वो बैठने वाला नहीं, मेरे ग्राफ पेपर पे बैठने वाला नहीं। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखते क्या होता है। दहा 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे नीचे जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, और फिर उसके बाद में ये कीपिंग दिस एज अ सेंटर, दिस एज अ रेडियस, एक सर्कुलर आप आर्क ड्रॉ करना। ठीक है, ऐसा प्रॉपर आपका आएगा, मेरा तो प्रॉपर नहीं आएगा। आपके पास ग्राफ पेपर है तो आपका प्रॉपर ही आएगा। तो बच्चों ये आप मेजर करोगे, ये डिस्टेंस क्या आएगा, ये टाउ मैक्स आएगा। टाउ मैक्स कितना आता है आपका ग्राफ पेपर पे 70। कैसे देखते रहते हैं 74.33, आंसर भी बताने दे नहीं, 74.33 MPa। टाउ मिनिमम आपका आएगा
-74.33 MPa। फिर आपका यहाँ पे सिग्मा मैक्स आएगा, सिग्मा मिनिमम आएगा, सिग्मा मिनिमम 10 MPa, 10 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। फिर यहाँ पे सिग्मा मैक्स आएगा, सिग्मा मैक्स कितना आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, टेल सिग्मा मैक्स कितना आ रहा है? $159.33। तो 159.33 MPa आएगा। ठीक है, तो ये मेथड 3 है बच्चों, बस मैं ये इतना कहना चाहता हूँ, ये सम सॉल्व करने का मेथड 3 है। ठीक है, और ये जो एंड्स होते हैं, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पे टाउ की वैल्यू 0, यहाँ पे भी टाउ की वैल्यू क्या होती है 0, और जहाँ पे ये मैक्सिमम है टाउ मैक्स, ये टाउ मैक्स मैक्सिमम है, यहाँ पे सिग्मा थीटा आता है। सिग्मा थीटा वही जो आपने ऐसे फाइंड किया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वो कितना आया था? 85 MPa आया था। तो ये 85 आया था। तो जो सारे एनालिटिकल के आंसर्स मैच कर जाते हैं ग्राफिकल के साथ, अगर आपने प्रॉपर बनाया। ये आपका 2 थीटा P1 आता है, ये आपका एंगल 2 थीटा P2 आता है। मैं अभी डिटेल में नहीं जाता, ऊपर बता देता हूँ। ये आपका थीटा S1, 2 थीटा S1, ये आपका 2 थीटा S2 आता है। तो इस तरह से ग्राफ पेपर पे भी आप कर सकते हैं। ये मेथड 3, तीनों में से कोई भी एक मेथड एग्जाम में यूज करना। चलो नेक्स्ट सम करवाता हूं। ओके, चलो बच्चों, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ 45 किलो न्यूटन मीटर। 45 किलो न्यूटन मीटर, किलो के लिए 10⁻3, मीटर के लिए 10⁻3 न्यूटन mm। तो ये 45 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm आएगा। वैसे टॉर्क 15 किलो न्यूटन मीटर दिया है, तो 15 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm आएगा। म्यू का वैल्यू दिया है 0.25। डिजाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट अकॉर्डिंग टू दिस 3 थ्योरीज। टेक म्यू एज 0.25, इलास्टिक लिमिट 200 MPa। ठीक है, तो 200 MPa इलास्टिक लिमिट है, उसको मैं सिग्मा SYT बोल देता हूं, यील्ड स्ट्रेंथ, या बस S बोल दिया तो भी चलेगा, S बोल देता हूं। ठीक है, 200 MPa एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। तो बच्चों पहले मैक्सिमम स्ट्रेसेस फाइंड करने पड़ेंगे, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो कैल्सी में पुट करो 16/πd³ m की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 10⁻6। कैल्सी में बस इतना ही डालना, ये इतना टाइप करो, सिर्फ ये मत टाइप करो। बताओ ये कितना है, √45 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 15 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। कैल्सी में डालो, आंसर बताओ। 16/πd³। ये वैल्यू बताना, पिंक कलर के पेन से अंडरलाइन किया है, वो वाला वैल्यू बताओ। फिर यहाँ पे 16/πd³ m 45 इंटू 10⁻6 माइनस √45 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। 92.43 इंटू 10⁻6। ओके, ये अंडरलाइन किया हुआ कैल्सी में डालो और मुझे आंसर बताओ। 16/πd³, यहाँ पे ये कितना है, जल्दी करना थोड़ा। (10⁻6) ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी। 16/πd³ 2.43 इंटू 10⁻6 MPa।
गाइस प्लीज लिसन। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहती है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में कौन बड़ा है वो चेक करो। तो कौन बड़ा है? सिग्मा 1 बड़ा है। तो सिग्मा 1 को इक्वेट कर दो SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। SYT 200 MPa, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है? पाई बाय 16 अपॉन पाई डी क्यूब, 16 अपॉन पाई डी क्यूब इंटू क्या था? 92.43 इंटू 10⁶, 92.43 इंटू 10⁶। अब इसमें अननोन डी क्यूब है, डी क्यूब पहले आ जाएगा 16 इंटू 2 अपॉन 200 इंटू पाई इंटू 92.43 इंटू 10⁶। कैल्शियम में डालो, डी क्यूब आएगा, फिर उसका क्यूब रूट ले लेना, डी आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? कितना आया? 16.17. ओके, अगला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। आवाज मत करो। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 कितना है? ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करते हो क्या कॉमन ले सकते हैं? 16 अपॉन पाई डी क्यूब, और यहाँ पे भी क्या कॉमन लेंगे? 16 अपॉन पाई डी क्यूब। 16 अपॉन पाई डी क्यूब कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा? 92.43 इंटू 10⁶ माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 2 इज ऑलरेडी नेगेटिव, माइनस ऑफ माइनस प्लस आएगा, प्लस 2.43 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 200 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, 200 अपॉन 2 क्या आएगा? 100 आएगा। ये कैल्शियम में सॉल्व करो, डी का वैल्यू फाइंड करो। कैल्शियम में सॉल्व करो, डी का वैल्यू फाइंड करो। 169.055 mm आता है। और यहाँ पे भी करोगे तो 16 अपॉन पाई डी क्यूब यहाँ पे भी है, 16 अपॉन पाई डी क्यूब यहाँ पे भी है, 16 अपॉन पाई डी क्यूब यहाँ पे भी है। तो आप 16 अपॉन पाई डी क्यूब का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बस वैल्यू डालना। सिग्मा 1 की कौन सी वैल्यू डालना? 92.43 इंटू 10⁶, उसका स्क्वायर, प्लस माइनस 2.43 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, माइनस 2 म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.25, 0.25। यहाँ पे 92.43 इंटू 10⁶ इंटू माइनस 2.43 इंटू 10⁶। बच्चों इन सब में से मैंने क्या कॉमन निकाला है? 16 अपॉन पाई डी क्यूब का स्क्वायर कॉमन निकाला है, इज इक्वल टू 200 अपॉन 2। ये कैल्शियम में पूरा सॉल्व करना, अननोन डी है सिर्फ, आप घर पे कोशिश करना सॉल्व करने की इसको। ये आंसर आएगा 167.982, 167.982 mm। अब ये तीन आंसर्स हमारे आ जाते हैं, अलग अलग थ्योरी से अलग अलग डायमीटर डिजाइन हो जाता है। ये इसका स्क्वायर करना रह गया, पिछले पेपर में भी यहाँ पे स्क्वायर करना रह गया, इसलिए डायमीटर तीनों के लगभग सेम आते हैं। पिछला जो क्वेश्चन पेपर था जून 2022 का, उसमें मैंने स्क्वायर करना रह गया था, इसलिए तीसरा डायमीटर अलग आ रहा था।